क्या फायदा है सीए करने का? तो ये मन में बच्चों के सवाल है सर। सीए प्रोफेशन की जो डिग्निटी है, जो वैल्यू है, वो स्टार्टिंग से है, अभी भी है और आने वाले समय में भी रहेगी सर। नाफरा से बिल्कुल भी आप लोगों को ऐसे घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपको अपडेट समय के साथ तो करते रहना पड़ेगा। बिल्कुल। आईसीआई के जो पिछले साल जो प्रेसिडेंट थे, तो उनका एक स्टेटमेंट देखा था कि आजादी के जब 100 साल पूरे हो जाएंगे, 2047 तक की बात करें, तो हमें 30 लाख नए चार्टर्ड अकाउंटेंट की जरूरत पड़ने वाली है। डिग्री रहेगी, उसका रेलिवेंस रहेगा, उसमें आप एआई को आप कैसे यूज कर सकते हैं फॉर असिस्टेंस। मेहनत करेंगे तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत भविष्य में आपको नहीं आने वाली है। उज्जवल भविष्य आपका रहेगा इस सीए प्रोफेशन में। हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। तो आपका स्वागत है इस वीडियो में। एंड आज हम डिस्कस करने जा रहे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मुद्दे जो कि आजकल सीए स्टूडेंट्स और हर जगह चल रहे हैं कि आने वाले समय में सीए का क्या होगा। तो अनुराग सर। बिल्कुल। नमस्कार बच्चों, स्वागत है सभी का। और जैसे कि पिछले कुछ समय में हमारे बच्चों ने काफी ज्यादा सोशल मीडिया के थ्रू और इस तरह की खबरें आपके पास आई होंगी कि जिस प्रोफेशन में आप लोगों ने एंट्री मारी है, क्या उस प्रोफेशन में एंट्री मारते ही उसका जो भविष्य है वो स्वाहा होने वाला है? तो इस तरह की ये जो डर, ये जो भ्रांति हमारे मन में फैलाई जा रही है, तो कुछ इसी तरह के मुद्दों के ऊपर क्या क्या चैलेंजेस आप लोगों को फेस करने पड़ सकते हैं, उन सब के ऊपर बात करने वाले हैं। और हमारे साथ में हमारे गोट नितिन गोयल सर रहेंगे और बिल्कुल मैं भी उनके साथ में इधर रहूंगा यार। तो सर बच्चों को आई थिंक अगर हम कैटेगराइज करें कि जो देखने को मिल रहा है, एक काफी जरा बार बार बच्चे बोलते हैं सर नफरा के आने से क्या हो जाएगा, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात आती है, एक आईआईए को लेके मुद्दा उठता है, एक आई थिंक डायरेक्ट टैक्स कोड आ रहा है तो उसके अंदर में मतलब टैक्स ऑडिट को लेके, तो बहुत सारे अलग अलग मुद्दे चल रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं वो उस चीज को लेके डर सा रहता है मतलब बच्चों को कि हम सी डिग्री में आगे क्या कल को इसकी इंपॉर्टेंस इतनी रहेगी जो आज की डेट में है कि नहीं रहेगी, वो सारे मुद्दे हैं। तो उन्हीं को आज हम एक एक करके बच्चों के सामने डिस्कस करने वाले हैं। तो अनुराग सर शुरू करते हैं। सबसे पहला मुद्दा कौन सा पकड़ना है सर? बिल्कुल सर। देखिए मुद्दे तो आपने सारे बता दिए कि किस किस के ऊपर बात करनी है, बट सबसे ज्यादा जो हम कहते हैं ना कि डर का माहौल बना हुआ है, और वो जो डर का माहौल है, एक बहुत बड़ी भ्रांति बच्चों के मन में आ चुकी है कि एनएफआरए उर्फ नाफरा के आ जाने की वजह से ये जो सीए कोर्स में बच्चों ने एंट्री करी है, कल को सीए बन भी गए तो क्या फायदा होगा? उस सीए डिग्री की तो कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी। तो क्या फायदा है सीए करने का? तो ये मन में बच्चों के सवाल है सर। सर तो ये सीए नाफरा जो है कि विलन बन के बच्चों के माइंड में इसने एंट्री करी है। अब वो एक्चुअल में विलन है, हीरो है, वो क्या है सर, उसके ऊपर थोड़ी सी सर चर्चा चाहिए सर। बिल्कुल सर। सर अगर हम बात करें, मैं ये बोलूंगा कि सीए प्रोफेशन की जो डिग्निटी है, जो वैल्यू है, वो स्टार्टिंग से है, अभी भी है और आने वाले समय में भी रहेगी सर। ये जरूर है, समय के साथ कुछ ना कुछ बदलाव हमेशा आते रहते हैं, चेंजेस बिल्कुल तो हमेशा आएंगे। अभी के लिए नफरा जो है एक रेगुलेटरी बॉडी अलग से बनाई गई है, जो मतलब हम बोलते हैं ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वगैरह को हम बोल रहे हैं कि जो अप्रूव करने की बात हो रही है, उन्हें रेगुलेट कर रहे हैं। और जिनका मेन पर्पस जो है, मकसद जो है वो यही है कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो वो और एक्यूरेट, रिलायबल हो। बिकॉज इतने सारे पिछले समय के अंदर में फ्रॉड्स वगैरह हुई है, चीजें गलत हुई है, जिसकी वजह से ऐसा करना जरूरी लगा गवर्नमेंट को। नो एट द एंड ऑफ द डे मेरा सिर्फ यही मानना है कि अगर बॉडी आ भी की है, एज अ स्टूडेंट आज के लिए बच्चों को अपनी सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान लगाना चाहिए। वो सीए का कोर्स कर रहे हैं, वैल्यू बाद में भी रहेगी। इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप आने वाले समय में भी अपना काम ईमानदारी से करोगे, डिग्निटी आप मेंटेन करोगे, इंटीग्रिटी से काम करोगे, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट नहीं होगा, तो फिर आप लोगों को किसी बात से घबराने की आवश्यकता नहीं है। वो वैल्यू हमेशा ही हमेशा है और रहेगी सर। हमारी जो सीए का इंस्टीट्यूट है हमारा, दैट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट अकाउंटिंग बॉडी इन द वर्ल्ड सर। ऑलमोस्ट 7-8 लाख से ज्यादा बच्चे हमारे इस कोर्स के अंदर में हैं। अभी 4-5 लाख से ज्यादा मेंबर्स बन चुके हैं सर। तो ऐसा नहीं है कि अल्टीमेटली नफरा की वजह से सिर्फ जो है इस डिग्री की वैल्यू नहीं रहेगी सर। मतलब सर मैं ये कह सकता हूं कि हमारे जो भी सीए स्टूडेंट्स हैं, मतलब उनको ये लग रहा है कि जो नफरा आ रहा है उसकी वजह से आपके काम में बहुत ज्यादा दखल अंदाजी यहां पर होने वाली है। लेकिन एक बाहर वाले, जो एक सीए बैकग्राउंड से बाहर की अगर बात करी जाए, एक सामान्य जनता की नजरिए से सोचा जाए या फिर सरकार की नजरिए से सोचा जाए, तो पिछले 10-12 साल में जो कई सारे जो फाइनेंशियल फ्रॉड्स हमें देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि हर साल किसी ना किसी बैंक में हमें कोई घोटाला देखने को मिल जाता है, या फिर कोई बड़े लेवल का करोड़ों का जो घोटाला हमें देखने को मिल जाता है, और कहीं ना कहीं वो जो घोटाले हुए हैं
उसमें कहीं ना कहीं कुछ गलत सीए के जो मतलब सर अब ऑटोमेटिकली हर सर, हर मतलब एक स्कैम्स प्रोफेशन में हुए सर सर, गलत लोग बहुत होते हैं, सारे मेरा मानना स्कैम्स ये हुए है। हैं सर, बिल्कुल सर, तो स्कैम्स कहीं ना कहीं बहुत उसमें सारे। हाथ तो रहा है, और कहीं ना कहीं आईसीआई की कहीं ना कहीं शायद कोई कमी यहां पर मैं कह सकता हूं कि जो इस तरह के जो फाइनेंशियल जो मिसकंडक्ट है, ये जो फ्रॉड है, उसको उन्होंने नहीं देख पाया। तो यहां पर सरकार की नजरिए से देखा जाए तो उन्होंने ये कहा है कि भाई अगर आप ये चीज अगर नहीं संभाल पा रहे हैं तो ठीक है, एक और रेगुलेटरी बॉडी हम यहां पर बना देते हैं जो इस तरह की गलतियों को, फ्रॉड्स को पकड़ेगी यार। तो इस तरह से मैं ये कह सकता हूं कि जो पहले जो रूल्स, जो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड थे, जो हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थे, उनको जो आईसीआई के द्वारा जो बनाया जाता था, अब ये समझ लीजिए कि वो नाफरा के द्वारा वहां पर बनाए जा रहे हैं, और उनकी कोशिश ये है कि ग्लोबल स्टैंडर्ड के ऑडिटिंग स्टैंडर्ड और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यहां पर उनके द्वारा यहां पर इसके बनाए जाए, कुछ इस तरह से आ रहे हैं। विधि और पे मतलब काम किया इसको जाए सर, सीबीआई है एक प्रकार की, है हमारी सीबीआई है बिल्कुल अल्टीमेटली जो है। सो अगर हम अपना काम जैसे बोला ना सही तरीके से कर रहे हैं, तो फिर मुझे नहीं लगता कि कोई घबराने की आवश्यकता है। ठीक है, आपके काम को रिव्यू करा जा रहा है, वो शायद बिल्कुल पहले उस तरीके से नहीं होता था, तो अब वो इसीलिए बनाया गया है कि काम को रिव्यू करा जा सके, तो जिससे गलतियां कम से कम हो, तो आप बिल्कुल। लोग अच्छे तरीके से काम करेंगे, तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं अपने पास में। मतलब सर मैं ऐसे कह लूं कि अगर मैं क्लास में पढ़ा रहा हूं और मेरी क्लास में पढ़ाने के दौरान नितिन सर को पीछे बिठा दिया गया है, और बस चेक करते रहो कि अनुराग सर सही से पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं, ऐसे कह सकते हैं सर? सर बट उस हम बात वही, अल्टीमेटली बात वही है, बट इसमें ये चीज आती है कि अगर आप बिल्कुल सही पढ़ा रहे हैं और जो क्या पढ़ाते हैं, फिर उस व्यक्ति को घबराने की क्या आवश्यकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बिल्कुल भी बच्चे नाफरा से बिल्कुल भी आप लोगों को ऐसे घबराने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि नितिन सर ने कहा कि आप प्रॉपर आप अपनी सीए की पढ़ाई पर आप फोकस करते रहिए, और ये कुछ तरह के देखो ये नॉइज हैं, कुछ शोर हैं, कुछ डिस्ट्रैक्शंस हैं जो कहीं ना कहीं आपको रोक रही हैं इस सीए की तरफ आगे बढ़ने से, और इस पर आप लोगों का ध्यान इस तरह से नहीं जाना चाहिए। आप प्रॉपर अपनी पढ़ाई पर फोकस करते रहिए। सर चलो ये तो बात हमने कर ली नाफरा की, बट इसके अलावा भी ना सर एक बहुत बड़ी समस्या जो बच्चों के सामने ऐसे समस्या के तौर पर पेश करी जा रही है कि यार एक जो ऑडिटिंग पावर जो एक सीए स्टूडेंट के पास रहती है, एक सीए के पास रहती है, अब आने वाले समय में डायरेक्ट डायरेक्ट टैक्स कोड के तहत जो है हमारे जो सीएस जो सीएमए भी हैं, उन्हें भी ये ऑडिटिंग पावर वहां पर ये मिल जाने वाली है। सर जो ऑडिटिंग और पावर की बात करी जा रही है, तो दो टाइप्स के ऑडिट जैसे होते हैं, एक टैक्स ऑडिट और एक स्टैट्यूटरी ऑडिट। तो जो चीज मतलब अभी तक मतलब ये नहीं बोलूंगा नोटिफाई हो गई है, पर मतलब आने वाले समय में इसकी बात हो रही है कि डायरेक्ट टैक्स कोड के अंदर में टैक्स ऑडिट की जो पावर है वो शायद नोटिफाई मतलब दे दी जाएगी ऑफ टू सीएस एंड सीएमए। देखिए सर, वो भी रिस्पेक्टेबल प्रोफेशंस है, वो भी अपनी कोर्स के अंदर में सारी चीजें पढ़ते हैं, उनको सिखाया जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं एक इसको अगेन पॉजिटिव साइड से अगर मैं देखता हूं, हमारे देश में जो चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है सर, वो दो या तीन सेगमेंट्स में डिवाइड होते हैं। काफी लोग जॉब में जाते हैं, काफी लोग प्रैक्टिस में रहते हैं, कुछ लोग टीचिंग प्रोफेशन में आते हैं, कुछ लोग अपना बिजनेस संभाल लेते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो फर्क डालता है, मैं ये कहता हूँ कि फर्क डालता है कुछ हद तक टू द दोस्त जो प्रैक्टिस में जाने वाले हैं, क्योंकि जी ऑडिट उन्होंने जैसे कि टैक्स ऑडिट करने हैं, ठीक है ना। अभी भी अगर हम देखते हैं तो सर आज की डेट में जो है काम इतनी तेजी से बढ़ रहा है, हम लोग यही तो कह रहे हैं कि डिमांड कितनी ज्यादा है। गवर्नमेंट की तरफ से कुछ समय पहले यही बात आई थी कि हमें इतने सारे लाखों में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की आवश्यकता है, बिकॉज इतना सारा जो है बिजनेस ग्रोथ होने वाला है, ठीक है ना। अब वहां पर में अगर हम जो और रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन से चलिए, नो मतलब मैं उनको कहीं से डीवैल्यू नहीं करना चाहूंगा, अगर उनको दिया भी जा रहा है मतलब सरकार के द्वारा, तो इसमें मुझे नहीं लगता कि मैं इसे गलत समझू। हमें तो यह है कि हम अपना काम अगर सही तरीके से करेंगे, तो आपके पास ही लोग ऑडिट कराने आएंगे यार। आज की बिल्कुल डेट में भी बिल्कुल तो सर बिल्कुल। दो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक शहर में एक गली मोहल्ले में अगर बैठे हैं, तो आप दो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के बीच में आप अपने आप की वैल्यू प्रूव कर रहे हैं। भाई कल को क्या होगा, कल को और ज्यादा लोगों को मिल जाएंगे, आप अपना काम अच्छे से करें, लोग सब बिजनेस तो फैलेगा ही। अब बिजनेस अगर बिल्कुल फैलेगा और लोगों को दी जा रही है, तो उसमें आप क्यों घबरा रहे हैं। आप अगर राइट। सीए करने का सोच चुके हैं, आप सीए करना चाहते हैं, तो आपको बेटा सीए करने के बाद वैल्यू मिलनी ही मिलनी है। सर अगर हम सच में बोले, बच्चे को लगता है कि सीए करने के बाद नौकरी नहीं लगेगी, ये नहीं होगा वो नहीं होगा। सर बैठे बैठाए जीवन में मैं सच में बोलता हूँ कुछ नहीं होना। आई थिंक आप और मैं एक बार बीच में बात भी कर रहे थे कि बच्चों का परसेप्शन ये होता है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए तो आईसीआई तो आपके घर पे लाखों करोड़ रुपए ऐसे ही भेज देगा। नितिन सर आप कितनी मेहनत करते हैं सर आप? सर सारे करते हैं, मैं अकेला नहीं करता। अल्टीमेटली अगर आप सीए करने के बाद में अगर ये सोचते कि मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, तो फिर तो आप ओवर द पीरियड व्यर्थ हो ही जाएंगे। बिल्कुल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप चेंज को एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़े। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यही है। मतलब मैं तो ये चीज बोलता हूं कि तो ओनली कांस्टेंट थिंग इज लाइफ इज चेंज। बदलाव तो राइट। संसार का नियम है, होगा ही होगा, कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे आएंगे।
आप अपने आप का रेलिवेंस कैसे रख पाते हैं उस दौरान में भी, वो इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, सीए डिग्री कर रखी है, बट फिर भी वो अपना रेलिवेंस नहीं मेंटेन कर पा रहे, तो धीरे धीरे वो शायद कहीं और भी मूव हो जाते हैं। पर बहुत सारे करेक्ट। चार्टर्ड अकाउंटेंट ऐसे भी है जो अपने आप को अपग्रेड करते हैं, अपडेट करते हैं, चेंजेस के साथ में चेंज करते हैं अपने आप को, और वो पूरे के पूरे रेलिवेंट है। तो और ये सिर्फ सीए में नहीं है सर, मतलब हमें कहीं ना कहीं लगता है कि सीए के बच्चों को लगता है, ये सेम चीज सर मैं बोलूंगा इंजीनियरिंग, मेडिकल फील्ड, हर जगह है सर। ऐसा नहीं कि सिर्फ यहाँ पे चीज रहती है, बदलाव तो मतलब होगा ही। मतलब ऐसा कोई प्रोफेशन है नहीं कि जहाँ पे बैठे बैठे घर पे हम खा सकें, बढ़िया एकदम पैसा अपने आप आता रहे। राजा महाराजाओं के टाइम पे ये वाली बातें होती थी। अब बैठे बैठे खाना है, फिर क्यों आए यार। मतलब अल्टीमेटली जो फिर कुछ और ही कर लीजिए। अगर देखो आसान चीज करनी है तो फिर ठीक है, आसान चीजें और कर सकते हो आप जीवन के अंदर में। अगर आपने मेहनत करने वाली डिग्री करनी है तो ऑब्वियसली आपको कल को उसका रिजल्ट मिलेगा, ये बात तो पक्की है। बट ये भी है कि मेहनत उसके बाद भी मांगी जाएगी। सर एक छोटी सी बात आती है, कंपनीज एक्ट पहले 1956 था सर, 2013 आया। जी। अब जो पुराने सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं उन्होंने वो पढ़ा ना सर, अब जिन्होंने बिल्कुल पढ़ा और अपने आप को अपडेट करा सर, वो आज की डेट में भी रेलिवेंट है। बिल्कुल सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के साथ साथ हमने 2015 के बाद इंड एस लेके आए। अब बिल्कुल। जिन मतलब लिस्टेड कंपनीज वगैरह को आपके पास में लगते हैं एक्सेप्शंस आर देयर, हम बच्चों से क्लास में सिखाते हैं बात, तो अब जो लोग इंड एस नहीं सीखेंगे, नहीं करेंगे वो लोग इंप्लीमेंट, तो वो उनके पास ऑडिट चले जाएंगे हाथ से। तो अल्टीमेटली आप ये नहीं कह सकते मैंने ये चीज कर ली और सीख ली, अब इसी के बेस पे मैं सारी जिंदगी रोटी अपने पास कमाता रहूंगा, खाता रहूंगा। आपको अपडेट समय के साथ तो करते रहना पड़ेगा। पड़ेगा बिल्कुल। बिल्कुल सर, पड़ेगा। और ये सब ये कुछ दिन पहले की बात है, मैं अभी ऐसी गूगल पे मैं चेक कर रहा था, तो मुझे जो आई थिंक आईसीआई के जो पिछले साल जो प्रेसिडेंट थे, तो उनका एक स्टेटमेंट देखा था कि आजादी के जब 100 साल पूरे हो जाएंगे, 2047 तक की बात करें, तो हमें 30 लाख नए हाँ। चार्टर्ड अकाउंटेंट की जरूरत पड़ने वाली है। यस। तो अभी ये 2025 चल रहा है और करीब 22 साल के आसपास का समय और बचा हुआ है, और 30 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट, सर साल में 1 लाख से भी ज्यादा चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रोड्यूस करने हैं। और मेरे ख्याल से एक साल में मैक्सिमम 40 से 50 हजार ही बन पाते हैं शायद सीए। अब उससे भी कमी बनते हैं सर, बट हमारे पास में ये चीज जरूर है कि शॉर्टफॉल रहेगी, रिक्वायरमेंट है। आप अपने बिल्कुल आप को कितना रेलिवेंट उस समय रख पाएंगे ये आपके ऊपर निर्भर करता है। और अभी के लिए सर सच में बोलूं, बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि वो अपने मेहनत करे, पेपर दे, बिल्कुल। क्लियर करे। आज आप और मैं बात जरूर कर रहे हैं इस वीडियो में, बट मैं कहना चाहूंगा आपको खुद पता है सर कितने ही बच्चे हमारे देश में सिंसियरली पढ़ते हैं और वो पास होते हैं सर। क्या बिल्कुल पेपर ना पास करने का कारण ये है? वो तो उनका खुद का है ना। सही वो बात तो है। उनका खुद का है। हम आज बैठ के ये सोच रहे हैं कि उस डिग्री का क्या होगा। क्या हम हम्म। सच में अगर ना सोचे, मान लो उसकी वैल्यू है, तुम पेपर पार कर रहे हो, हम तो फिर भी बैठ के जो पढ़ाई करने का काम है वो भी नहीं ढंग से कर रहे हैं। बिल्कुल। हमें इंपॉर्टेंट चीज के हम पढ़ाई करके मेहनत तो करें, उसके बाद देखेंगे ना यार। अभी आप अपना कर्म तो करो, पेपर आपके पास है उसकी तैयारी करो, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनो, और वैल्यू रहेगी ही और रहेगी। सर चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर नहीं करते तो क्या करोगे फिर बताओ? सर देखिए अल्टीमेटली क्या है, जैसे बोला ना क्योंकि खाली बैठने वाली बात है। देखो ऑप्शन सर बच्चे के पास प्लस टू के बाद बहुत सारे रहते हैं कॉमर्स के बच्चों को। बिल्कुल ठीक है। हम अगर बोल रहे हैं कि यस हम, मैं फिर से बोलूंगा किसी के साथ कोई कंपैरिजन नहीं है। बच्चों को आज की डेट में एसीसीए का भी लगता है, बट देखिए एसीसीए के तो बाद अगर उसके हम लिए भी तो बोलते हैं। मेहनत है ना सर, हर एक प्रोफेशन की अगर मैं बात करूं, अगर कोई साइंस टीम बैकग्राउंड का बच्चा है उसको आईआईटी नीट के लिए भी उसको मेहनत करनी है। अगर बिल्कुल। तुम कल को सोच रहे हो कि चलो मैं ठीक है अभी ग्रेजुएशन कर लेता हूं, कल को ठीक है मैं एमबीए करूंगा आईआईएम से, तो आईआईएम में भी एडमिशन पाना आसान है क्या? उसके सर लिए भी वहां भी कैट लाखों जैसी बड़ी बच्चे पेपर खतरनाक देते परीक्षा आपको देनी हैं, होती है। लाखों बच्चे पेपर देते हैं, परसेंटाइल निकलेगा तो आप क्रैक बिल्कुल करोगे, वहां तो कंपटीशन इससे ज्यादा है। बिल्कुल। हम तो यहाँ करीब कर रहे हैं, यहाँ तो बच्चे जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो कम हमारे पास सीए के कोर्स में आते हैं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। रिक्वायर मतलब टफ तो हर कोर्स है, मेहनत हर जगह करनी पड़ेगी। और वो मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे जो सीए के अंदर बच्चे आए वो करेंगे मेहनत, इन छोटी मोटी चीजों से घबराएंगे नहीं, सही बात है। अल्टीमेटली वो करेंगे जरूर। और कल को भी वो मेहनत करते रहेंगे, अपने आप को अपडेट रखेंगे तो हो जाएगा। एक चीज और सर छोटी सी आती है, मैं इसमें ऐड ऑन करना चाहूंगा। जो एसीसीए का हमारे पास बीच जी में आ जी रहा जी। था, वो भी आज की डेट में बड़ा मतलब बच्चों के बीच में आया हुआ है एसीसीए को लेके। यस एसीसीए की अपनी वैल्यू है, ग्लोबली रिकॉग्नाइज प्रोफेशन है। प्राइमरीली अगर हम बोलते हैं कि मतलब जॉब के एंगल से आपके पास एक चीज आ जाती है, मतलब आपके पास उसमें साइनिंग अथॉरिटी इंडिया में तो नहीं रहती है। हाँ अगर आप बच्चे चाहते हैं उसके लिए, तो उसमें एक काम क्या हो सकता है कि आप पहले अपनी पूरी सीए कंप्लीट कर लीजिए। उसमें सर एक चीज ये रहती है कि बच्चों को एसीसी में 13 पेपर होते हैं, तो 9 पेपर की एग्जाम्शन मिल जाती है। तो 4 वो ही पेपर बाद एक्स्ट्रा में दें। जाके सिर्फ 4 पेपर देके एसीसी भी कर लेगा ताकि जॉब वगैरह में आसानी हो जाए। तो एक एक्स्ट्रा डिग्री करना एक
बेनिफिट एडवांटेज रहेगा। तो सर एसीसीए में जो साइनिंग अथॉरिटी वो एसीसीए के पास नहीं है इंडिया में? इंडिया में नहीं है सर, मतलब इंडिया इंडिया में में नहीं नहीं। है, वो कुछ कंट्रीज में, वहां के फिर स्पेसिफिक जो है उन्हें पेपर वगैरह काइंड ऑफ देने पड़ते हैं कुछ, और तो उनके बेस पे उन्हें फिर वहां पे मिल जाता है काइंड ऑफ। तो वो हर जगह का, हर कंट्री का अपना नियम है, इंडिया में नहीं है। इंडिया में सिर्फ साइनिंग अथॉरिटीज भी चार्टर्ड अकाउंट है। कहीं ना कहीं तो सर वैल्यू उस चीज की अभी तक मेंटेन्ड है ना, तो जो सर है। क्या सीए एक इंटरनेशनल डिग्री नहीं है सर? मतलब मैंने कहीं पढ़ा था कि 140 से ज्यादा कंट्रीज में मतलब ये वैलिड है सीए सर वहां। वैलिड है, पर होता क्या, जस्ट लाइक एसीसी आप ये अगर कर रखी है तो वहां के काफी पेपर्स के आपको एग्जाम्पशन मिल जाती है। तो एग्जाम्पशन हमारे मिल जाती है। के एमओयू साइंड है विद डिफरेंट कंट्रीज। तो बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जिसने सीए करी वो कहीं भी जाके बैलेंस शीट साइन कर देगा, नो। ठीक ठीक। वहां की आपको, वहां की जो रिकॉग्नाइज डिग्री है, मतलब जैसे हमारे देश में आई से, वहां के हिसाब से आपको लेना पड़ेगा। बट उनके बिल्कुल। लिए कुछ पेपर्स ही देने पड़ते हैं जो वहां का रेलिवेंट लॉ है वो पढ़ते हुए। तो हर हम्म। जगह के अलग अलग नियम बने हुए अपने पास में, ऐसा सिस्टम है। पर रिकॉग्निशन जरूरी है, आपको बहुत सारे पेपर एग्जाम्प्ट हो जाते हैं सीए डिग्री करने के बाद, बिल्कुल तो बिल्कुल। बेनिफिट मिल जाता है। सर अल्टीमेटली बच्चे के पास यही रहता है। एक मैं ये भी बोलूंगा कि अगर आप सीए का कोर्स कर रहे हैं, और मैं ये नहीं कहता कि ये जीने मरने वाली बात है कि सीए नहीं तो बस अब कुछ नहीं जीवन में। सही बात है। आप पूरी मेहनत करो, लगन से करो। मैं बोलता हूँ कम से कम 3 अटेम्प्ट तो मैं बोलता हूँ आइडियली देने चाहिए, अपनी पूरी मेहनत देते हुए, अपने आप से पूछते हुए कि क्या तुमने अपना 100% दिया, बेस्ट दिया। उसके बावजूद भी नहीं हुआ, मे भी फिर आप कुछ और ट्राई कर सकते हो यार। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि यहीं सही बात पे है। लगे रहो और अटके रहो। मतलब आप कुछ करना चाहते हो कर सकते हो, इसको उसमें कोई जिंदगी मौत प्रॉब्लम का नहीं। सवाल ना बना लो, मतलब आईआईटीएंस की हाँ तरह है। बिल्कुल। मतलब मैं कहता हूँ कि चलो ऑप्शंस और भी है, उन्हें भी एक्सरसाइज कर सकते हो, बट एट द एंड ऑफ द डे दिस डिग्री हैज वैल्यू एज ऑन डेट, हमेशा रही है, आने वाले समय में भी रहेगी सर, उसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है। अच्छा सर, एक जो बच्चों के मन में ना एक आईआईए को लेकर ना एक संदेह है कि ये आ जाएगा तो सीए क्यों कर, हम वही कर लेंगे। सर अगेन वही अब बात मुझे आ गई, समझ में आपने अब बोला। मैंने सर इसके बारे में पढ़ा सर मैंने, बट मुझे कुछ मिला नहीं सर आईआईए के बारे में कुछ। हाई कुछ नहीं सर, एक्चुअली में 2022 में आई थिंक इसको लेके आई थी बात, वो अभी तक नोटिफाई ही नहीं हुई। तो वो जो चीज आई नहीं उसको लेके मैं अगर डिस्कस करता रहूं खाली पुलाव, अगर ये हो गया तो क्या होगा। अभी जो हुआ नहीं है उसके बारे में क्यों सोच रहे हो। ठीक। भाई जो हुआ ही नहीं उसके बारे में क्यों, जो वो चीज अभी तक आई नहीं है तो वो अभी नियर में भी देखो, डायरेक्ट टैक्स कोड का हमने फिर भी बोला कि चलो वो अभी लग रहा है कि आने वाला है, कुछ समय के अंदर में आ जाए। हम्म। उसका अभी तक आएगा सर ऐसा सच नहीं है कि वो रिसेंट में बहुत जल्दी आने वाला है। अब वो देखेंगे जब आएगा उसको लेके बच्चों को गाइड कर देंगे। अगेन फिर से वही चीज होगी कि आप लोग उसके अगर चेंज को वेलकम करना इज बेटर, एंड उसमें ढलना इज बेटर रादर देन उसको रेजिस्ट करना। सही बात तो आप हमेशा ये देखो कि वो जो बदलाव हो रहा है उसमें तुम अपना रेलिवेंस कैसे मेंटेन कर सकते हो। तो वो इंपॉर्टेंट है सर, उससे फिर से वही डर के भागना, फिर तो यार रोज ही कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है सर। कोविड आया, लोगों का सोचने का तरीका, बिजनेसेस करने का तरीका चेंज हो गया सर। अब ये जो लोग उस समय रोके बैठ गए कि हमसे कुछ नहीं होगा, हम कुछ नहीं करेंगे, तो फिर वो आज धरे ही बैठे। अल्टीमेटली आपको तो चेंज को एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ना है ना, उसमें अपनी रेलिवेंस मेंटेन करनी है सर। ठीक। तो बहुत से बच्चे शायद जिन्हें आईआईए के बारे में ना मालूम हो, कुछ इस तरह की चर्चा है कि जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है आईआईटी, उसी प्रकार से ऐसी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ अकाउंटिंग की यहाँ पे बात अकाउंटिंग। कर रहे हैं। और जिस तरह से आईआईटी के लिए एक जेई लेवल का एक एग्जाम होता है और लिमिटेड सीट्स उसमें रहती हैं, उसी प्रकार से मेरे ख्याल से फिर आईआईए शायद उसकी तर्ज पे बनेगा और उसके लिए भी एक ऑल इंडिया लेवल का जो टेस्ट होगा, तो वो उसके किया थ्रू जाएगा। आपको होकर उसमें एडमिशन लेना पड़ेगा। मतलब जैसे सर सीए में तो फिर कोई इस तरह से बैरियर नहीं है कि है कि आपको मतलब कोई एंट्रेंस देना है, बस हाँ फाउंडेशन हाँ लेवल पे आपको तैयारी करनी होती वो है। बिल्कुल नहीं, सिमिलर टू जैसे हमारा आईआईटी वगैरह का होता है सर, सिस्टम बिल्कुल वैसा बन जाएगा। बट बिल्कुल। सिंस अभी तक आया नहीं है, मैं ये तो कहता हूं, बात करना फिर तो क्या ही बात बोलते हैं। करना इज नॉट रेलिवेंट। जब आएगा तब की तब देखे जाएगा, मतलब कैसे ठीक। और क्या क्या चीजें सिस्टम के अंदर में रहती है, करिकुलम क्या रहता है, कैसे पढ़ाया जाएगा, क्या चीज होगी, क्या उनकी बाद में वैल्यू होगी, कैसे आपके पास बाद में प्लेसमेंट्स हो रही है, कितनी उन्हें पावर्स दी जा रही है, वो सारी बातें मतलब अकॉर्डिंगली बाद में जब आ जाएगा तब उसको डिस्कस किया जा सकता है। सर एक चीज पढ़ने को मिलती है कि अब जिस तरह से टेक्नोलॉजी अब एडवांस होती जा रही है, अब सीए का ना काम ऐसे रहा है नहीं ज्यादा कुछ, और अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आ गया है, तो सब सर बंटाधार होने वाला है फिर। वो वही वाली बात है ना, द ओनली कांस्टेंट थिंग इज द चेंज। वो चेंज आने है सर, एआई ने आना है ना। अब वो बिल्कुल। चीजें आप उसे यूज कैसे करते हो, अब ये चैट जीपीटी एआई वगैरह के अंदर में इतनी सारी चीजें सर आजकल। ऑडिटिंग वगैरह के अंदर में तो मैं कहता हूँ ऑडिटिंग की, जब खुद ये लोग आर्टिकलशिप में जाते हैं, सीए करते हैं, तो बहुत सारे मतलब इन चीजों को यूज करते हैं फॉर ऑडिटिंग।
अब बहुत बिल्कुल। सारी जगहों में वो और एडवांस होता जा रहा है, धीरे धीरे वो भी तो अपडेट होता जा रहा है, एआई भी जो है वो भी नई नई चीजें आती जा रही है उसके अंदर में। और अब एट द एंड ऑफ द बच्चे को ये देखना है कि वो हमें डिसरप्ट या एलिमिनेट ना करे, वो हमारे को एक काइंड ऑफ असिस्टेंस दे। बिल्कुल। तो अब आप उसे एज अ असिस्टेंट टूल टू एड के हिसाब से देखेंगे तो दैट विल बी मच बेटर, रादर देन कि आप उससे ये डर रहे कि एलिमिनेट, क्योंकि उसने होना है। मतलब आप उस चीज को रोक नहीं सकते, एआई ने आना है। बिल्कुल। एआई का आप उसे हटा नहीं पाएंगे। अल्टीमेटली आप सोचे कि मैं एआई को इंप्लीमेंट ही नहीं होने दूंगा, हम देश के अंदर विद्रोह कर देंगे कि एआई ना आए, एआई ना आए, ठीक है ना, नारेबाजियां निकाल, वो नहीं होना ना। तो वो आएगा आएगा। अब आपके लिए एज अ स्टूडेंट में बोलूं, कल को आप प्रोफेशनल बनते हैं तो डिग्री रहेगी, उसका रेलिवेंस रहेगा, उसमें आप एआई को आप कैसे यूज कर सकते हैं फॉर असिस्टेंस, वो आपके ऊपर निर्भर करता है सर। तभी तो एक चीज है कि प्रोफेशनल डिग्री का कहीं ना कहीं रेलिवेंस हो जाएगा ओवर द क्लेरिकल वर्क्स। जो एआई है काफी हद तक हम्म। क्लेरिकल चीजों को तो एलिमिनेट कर चुका है, कर रहा है। हाँ, हम ये कहते हैं वो इंटेलेक्चुअल वाली चीजों पे भी काम करा जा रहा है, बट कहीं ना कहीं हम्म। जहां डिसीजन मेकिंग आती है वो अपनी तरफ से ऑप्शंस देता है, लास्ट डिसीजन मेकिंग इंसान की है कहीं ना कहीं। सही बात है। वहां पे आपके पास एक आपका रोल आ जाता है कि आप अपने पास में उसमें कैसे यूज कर रहे हैं। तो एआई को आप एज अ टूल यूज करिए अपनी असिस्टेंस के लिए, रादर देन कि आप ये सोचे कि हम अब एलिमिनेट कर दो। मैं तो बच्चों को यही एडवाइस करूंगा, जब आपको टाइम मिलता है स्पेसिफिकली, जैसे कि आपके पास फाउंडेशन से आप इंटर में जा रहे हैं तब 15-20 दिन मिल रहे हैं, या इंटर के बाद आप एग्जाम देते हैं, जब आपको टाइम मिलता है तो उसकी जो रेलिवेंट चीज है अगर आप सीखेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। आर्टिकलशिप में और बाकी जगह आजकल तो पीपीटीज वगैरह खुद बन जाती है, सारे फॉर्मूलाज ये वो सारी चीजें एआई मतलब जो जो चीजें कर रहा है, आप तो बेटा मैं तो बोलूंगा उसे सीखिए, उससे भागिए मत, उसको और सीखिए, सर उसको जिस प्रकार इम्प्लीमेंट से, करिए। मेरा मानना तो ये, जिस प्रकार से हिंदुस्तान में जो टैक्स सिस्टम है, हर साल एक नया कानून आता है, पता नहीं चलता कि कौन से वाले पॉपकॉर्न पे कितना टैक्स लगेगा, और पुरानी गाड़ी को बेच के सेलिंग प्राइस पे टैक्स लगने वाला है, या लॉस पे या प्रॉफिट पे। सर तो देखिए इस तरह की समस्याएं रहेंगी तो वो एक इंसान ही कर सकता है मेरे ख्याल से। बिल्कुल और सर, रेलिवेंस रहेगा, रेलिवेंस हमेशा रहेगा। कॉम्प्लिकेटेड हमारे लॉज रहते हैं, वहां पे कहीं ना कहीं ह्यूमन इंटरवेंशन में बोलूंगा वो हमेशा एक रहेगी रहेगी। तो अब जो चीजें हैं जैसे मैंने बोला वो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, कुछ चीजों को वो चीज होनी है। आप अपना रेलिवेंस कैसे बना के रख सकते हैं वो आपके ऊपर निर्भर करता है। और या सर तो अपने एआई के घरों में। आने से मुझे जो लग रहा है, फिर इस हिसाब से अगर जॉब सबसे पहले जाएगी तो जितने भी सिंगर्स हैं, न्यूज एंकर्स हैं, शायद फिर टीचर्स वगैरह होंगे, पहले इनकी जॉब जाएगी, बाद में फिर लास्ट में फिर सीए का नंबर आएगा शायद फिर एकदम। सर देखिए वो अब डिपेंड करता है कहाँ कहाँ पे क्या क्या आता है, बट ये जरूर है कि यस, अगर जाती है तो भाई आप ऑल्टरनेटिव ढूंढेंगे, बिल्कुल। कुछ ना कुछ ऑल्टरनेटिव ढूंढेंगे। आप एक्सेप्ट करिए, आगे बढ़िए, रेजिस्ट मत करिए। चीजें सीखिए, तो नई बेटा चीजें अगर जो मैं आ तो रही हैं। सिंपल सी चीज ये बोलूंगा, अपने आप को इतना काबिल बनाओ कि आपका हम्म। हमेशा रेलिवेंस रहे, अपने आप को अपडेटेड रखो, अपग्रेडेड रखो। एक बिल्कुल। एज हमेशा रखो अपने पास में कि आपके पास एक नीश डिग्री है, आप उसमें बिल्कुल। अपडेटेड रहते हैं। आप कुछ एक्स्ट्रा करना चाहते हैं टू हैव अ एज, वो आप रखिए। अगर आप रोते रहेंगे तो बेटा वो टफनेस, वो कंपटीशन लाइफ के हर स्फीयर में है, वो पढ़ाई में भी है, पढ़ाई के बाद भी है, वो बाद में भी रहेगी, वो ऐसा कहीं नहीं है। और मेहनत हर समय आपको करनी पड़ेगी और करते रहनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप आज मेहनत कर ले बाद में नहीं करनी पड़ेगी, वो बाद में भी करनी पड़ेगी, पढ़ाइयाँ करनी पड़ेगी अगर आप सीए के कोर्स में अपडेटेड रहने के लिए जो चीज़ है। तो आपको तो बेटा वो चीज़ जरूर है कि मेहनत करते रहनी पड़ेगी, और लगे रहेंगे तो फिर ऑब्वियसली आप। तो नितिन सर, मतलब ऐसे कह लें कि बच्चों के से कोई डरने वाली बात नहीं है, और कुल मिलाकर देखो हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर आपने सिर्फ नेगेटिव वाले पहलू को ही देखा है तो पॉजिटिव वाले पहलू को भी देखने की आवश्यकता है, और मेहनत करेंगे तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत भविष्य में आपको नहीं आने वाली है। उज्जवल भविष्य आपका रहेगा इस सीए प्रोफेशन में, अगर आप इसको आगे बिल्कुल परस्यू सर, करते हैं। बिल्कुल सर, उज्जवल भविष्य रहेगा। आप अपनी मेहनत करिए और सीए एग्जाम्स क्लियर करिए, प्लीज घबराइए मत। और विशिंग यू ऑल द बेस्ट। एंड डरने की कोई बात नहीं मेरे प्यारे बच्चों। चलिए, तो सर आज के फिर इस सेशन को समाप्त किया जाए सर फिर। यस सर, बिल्कुल सर। और किसी भी तरह के बाय बाय भाई अगर स्टूडेंट्स। आप लोगों के क्या इस पे विचार हैं, कमेंट करके आप लोग जरूर यहाँ पर बताइएगा। चलिए सर, फिर हाँ, आज के सेशन को समाप्त करते हैं और फिर क्लास की तरफ बढ़ते हैं सर। हाँ, ये यस सर, अगली क्लास का बिल्कुल टाइम सर, हो बिल्कुल सर, गया। बिल्कुल सर। बाय बाय। ओके सर, बाय बाय।